नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि अगले 10 से 12 दिनों में 2 से 18 साल की उम्र वालों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है और विशेषज्ञों का कहना है कि अगली लहर में वायरस से सबसे अधिक बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। भारत सरकार का कहना है कि देश में कोरोना के मामले पिछले 15 दिनों से लगातार कम हो रहे हैं और देश में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक लोग ठीक हुए हैं। सरकार का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 4,22,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं, जो कि एक दिन में ठीक हुए लोगों का सर्वाधिक आंकड़ा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक होने के बाद अब तक 2 हफ्ते में वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन सरकार के विशेषज्ञों के पैनल ने इसे अब 309 महीने में लगाए जाने की सिफारिश की है। यानी सिफारिश के अनुसार यदि कोई कोरोना संक्रमण से आज ठीक होता है तो उसे 3 महीने बाद और 9 महीने से पहले उसे टीके की पहली खुराक लगाई जा सकेगी। विशेषज्ञों के पैनल ने कहा है ये फैसला पूरी तरह वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर लिया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो इस कोरोना महामारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने और राजनीतिक फायदा लेने के लिए कर रही है। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की छवि नष्ट करने के लिए एक टूल किट बनाई है। हालांकि कांग्रेस ने टूल किट जैसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और ये तक कहा है कि वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करेंगे। कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे लोगों को इलाज के दौरान दी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी को भारत सरकार ने इस महामारी के इलाज के प्रोटोकॉल से हटा दिया है। ये फैसला एम्स, आईसीएमआर, कोरोना के लिए बनी नेशनल टास्क फोर्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया है। इस फैसले से पता चलता है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना संक्रमितों के इलाज में उतनी कारगर नहीं रही जितना इसके होने की बात कही जा रही थी। दिल्ली सरकार ने कोरोना की मार झेलने वाले दिल्ली वासियों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। कोरोना की वजह से मौत होने के मामले में और बेसहारा हुए बच्चों को दिल्ली सरकार आर्थिक मदद करेगी। उन्होंने कहा है कि अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे और उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी। कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की मदद की जाएगी। जिस घर में एकमात्र कमाऊ व्यक्ति की मौत हो गई है उसके परिवार वालों को 2,500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राशन कार्ड वाले हर परिवार को 10 किलो राशन मिलेगा। इसमें से 5 किलो दिल्ली सरकार देगी, जबकि केंद्र सरकार 5 किलो दे रही है। केजरीवाल ने कहा कि उन लोगों को भी राशन मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आकर सिर्फ इतना कह दे कि उसे राशन चाहिए तो उसे दे दिया जाएगा और आयकर जैसे कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा यह फैसला 2-3 दिनों में लागू कर दिया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने कहा है कि कोरोना की इस दूसरी लहर में भारत में 269 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। राज्यों के हिसाब से बात करें तो सबसे अधिक डॉक्टरों की मौतें बिहार और उत्तर प्रदेश में हुई हैं। बिहार में 78 तो यूपी में 37 डॉक्टरों की मौत हुई है। दिल्ली में भी 28 डॉक्टरों की जान गई है। वहीं आईएमए का कहना है कि पहली लहर में भी 748 डॉक्टरों को हमने खो दिया था। आईएमए का कहना है कि मरने वाले डॉक्टरों की संख्या इससे अधिक हो सकती है, क्योंकि आईएमए केवल 3.5 लाख सदस्यों का ही रिकॉर्ड रखता है, जबकि देश में 12 लाख से अधिक डॉक्टर हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कोरोना महामारी से लड़ाई में प्रबंधन को लेकर तारीफ बटोर चुकी के शैलजा को इस बार पिनारी विजयन कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। शैलजा टीचर के नाम से भी मशहूर के शैलजा इससे पहले निपा वायरस के खिलाफ लड़ाई में भी प्रशंसा बटोर चुके हैं। 2020 में वो यूके की एक मैगजीन में टॉप थिंकर ऑफ द ईयर भी चुनी गई थी, लेकिन उनको इस संकट के वक्त में पद से हटा दिया गया है। सीपीएम का कहना है कि पार्टी ने उनको पार्टी व्हिप के तौर पर चुना है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक और नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। याचिकाकर्ता गुलजा कुमारी और गुरविंदर सिंह ने याचिका में कहा कि वे एक साथ रह रहे हैं और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। याचिका में युवक ने लड़की के घर वालों से सुरक्षा को खतरा बताया और कोर्ट से अपील की थी कि वो पंजाब पुलिस को उनकी सुरक्षा देने को लेकर निर्देश जारी करें। हालांकि एचएस मदान की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वास्तव में याचिकाकर्ता उस याचिका की आड़ में अपने लिव इन रिलेशनशिप पर मंजूरी की मांग कर रहे हैं, जो कि नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। इसलिए संरक्षण को लेकर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।
दिल्ली की एक अदालत ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार द्वारा 36 साल स्टेडियम विवाद के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 23 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर राणा की मौत हो गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया। सुशील ने कहा कि उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण जांच की जा रही है। बता दें, सुशील कुमार फरार हैं और उन पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। हरियाणा के नूह जिले में आसिफ हुसैन नाम के एक नौजवान की हत्या के बाद जबरदस्त तनाव का माहौल है। परिजनों ने कहा है कि आसिफ की मॉब लिंचिंग हुई है। आसिफ एक जिम ट्रेनर था और उसके साथ ये घटना रविवार को हुई। नूह पुलिस ने कहा है कि उसने इस घटना के 6 अभियुक्तों को पकड़ लिया और बाकी की तलाश जारी है। घटना के चश्मदीद और आसिफ के भाई ने एक वीडियो जारी कर पूरी घटना के बारे में बताया है। उसने कहा कि वे लोग सोहना से दवाई लेकर घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी, जबकि एक गाड़ी ने आगे से हमारा रास्ता रोक दिया। एक तीसरी गाड़ी ने फिर हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी और हमारी गाड़ी खड्डे में जाकर गिर गई। आसिफ के भाई ने बताया कि गाड़ी में से निकले लोगों ने पहले मुझ पर हमला कर अधमरा कर दिया और इसके बाद आसिफ को गाड़ी से निकाल कर मार दिया और उसका शव नंगली के फार्म हाउस में फेंक दिया। 30 से 35 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। उसने कहा कि पहले छोटी मोटी रंजिश हुई थी और उन्हें नहीं पता था कि उन पर कोई हमला कर देगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।